हेलो एवरीवन, आई एम योर लविंग हार्दिक कुमार। कैसे हैं आप? आज का हमारा बढ़िया सफर होने वाला है अहमदाबाद टू श्रीनगर। तो फिलहाल मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, डोमेस्टिक वाले ऑफ कोर्स टर्मिनल 1। तो यहीं से बढ़िया सी पीछे से इसकी एंट्री है, वहाँ से हम एंटर करेंगे और फिर चेक इन वगैरह सब करेंगे। और देखते हैं पॉसिबल हुआ तो लॉन्च एक्सेस भी करेंगे। और फिर यहाँ से फ़्लाइट है हमारी 7:05 की, जो कि 8:40 को हमें दिल्ली हो जाएगी। फिर दिल्ली 5 घंटे का लेओवर है, फिर वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो दिल्ली टू श्रीनगर लेके जाएगी। तो 3 बजे तक श्रीनगर में हम होंगे। तो अहमदाबाद अगर नहीं कर पाए तो दिल्ली में तो ऑफकोर्स लॉन्च एक्सेस करेंगे बढ़िया सा, और उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखते रहिए, मज़ा आएगा। आपको डिटेल में देता हूँ इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखाता हूँ यहाँ का भी और आगे दिल्ली और श्रीनगर का भी। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो इस वक्त आ चुके हैं एयरपोर्ट के प्रीमाइसिस में, और यहाँ लिखा है बियॉन्ड दिस नो विजिटर्स। तो आपको जो छोड़ने आते हैं वो यहाँ से आगे नहीं जा सकते, बट यहाँ तक ऑफ कोर्स आ सकते हैं। और यहाँ थोड़ा बहुत खाने पीने का बना हुआ है, और यहीं पे आप गाड़ी अपनी खड़ी करके सामान लोड अनलोड कर सकते हैं और आप भी उतर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। चलिए फिर अंदर की ओर। तो वहाँ से आप आते हैं तो कुछ ऐसा सीन है। ये डिजी यात्रा वालों के लिए एंट्री है, और ये रेगुलर नॉर्मल लोगों के लिए इस ओर से। और जैसे ही आप एंटर होते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाएगा कि कौन सी फ़्लाइट कितने बजे आ रही है। और स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है, ये लिखा है काउंटर 28 से 38, 2 से 7, 28 से 38, ये सब जो लिखा हुआ है। तो आपकी फ़्लाइट और उसका काउंटर जो कि यहाँ सारे बने हुए हैं, ये कुछ इसका एंट्रेंस है। यहाँ एंट्री गेट जहाँ से आप अंदर आते हैं अपना टिकट दिखा के और अपना आईडी प्रूफ। और ये सारे काउंटर लाइन से बने हुए हैं सभी एयरलाइंस के, वहाँ दूर तक। तो आपको अपना चेक इन करना है और फिर यहाँ से आप अंदर आगे जा सकते हैं। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, एसी में आ गए और काफ़ी अच्छा भी बन गया है। मैं ऑलमोस्ट 5 या 6 साल बाद आ रहा हूँ अहमदाबाद एयरपोर्ट, डोमेस्टिक वाले में। इंटरनेशनल में आ चुका हूँ, तब थाईलैंड वगैरह गया था, बट डोमेस्टिक में उससे भी पहले आया था, कोरोना से पहले। तो मुंबई कुछ गया था काम से, और उस टाइम यहाँ से इंडिगो से ही ट्रैवल करा था, और आज फिर से इंडिगो से ट्रैवल कर रहा हूँ इतने लंबे वक्त के बाद। बीच में जितना भी ट्रैवल करा वो इंडिगो के अलावा स्पाइस जेट से सबसे ज़्यादा करा है। मतलब काफ़ी अच्छा और बड़ा हो गया है। पहले इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, जब लास्ट टाइम में आया था छोटा सा था। एंटर करो और कुछ 10-12 काउंटर्स ही होते थे, और अभी मतलब ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा काउंटर्स बने हुए हैं बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए फिर बताते हैं आगे आपको। तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि ये एयरपोर्ट अब मैनेज अदानी करते हैं, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। तो इसकी वजह से भी शायद काफ़ी चेंजेस है। बहुत सारे सिक्योरिटी तो ठीक है, बट मतलब सफाई कर्मचारी और हेल्पर्स ज़्यादा है, तो जो पहले एक्चुअली देखने को नहीं मिलते थे। तो क्राउड काफ़ी अच्छे से मैनेज हो रहा है। और ये सारे वही एयरलाइंस के काउंटर चेक इन करने के लिए, आपका बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए। एक ये वेटिंग मशीन भी रखी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना लगेज चेक कर सकते हैं वेट। तो मैंने अपना रग्जैक रख दिया है, जो कि 8.7 किलो का है। माय गॉड, मुझे लगा था मुश्किल से 5-6 किलो होगा, वैसे भारी तो लग रहा था। तो देखते हैं। और एक और ये छोटू सा बैग है, ये भी 1.5 किलो का है। हाँ, वाट लगने वाली है भाई। तो ये रहे मेरे दोनों बोर्डिंग पास, एक अहमदाबाद टू दिल्ली और फिर दूसरा दिल्ली से श्रीनगर, क्योंकि दिल्ली में मेरा 5 घंटे का लेओवर है। तो यहीं से मिल गया और बड़ा वाला बैग चेक इन करवा दिया। और अब यहाँ से सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर की ओर। यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना है, अहमदाबाद टू दिल्ली। और खुल गया। चलो फिर सिक्योरिटी चेक। जो कि वहाँ हो रहा है इतनी दूर।
तो यहाँ सिक्योरिटी चेक होने के बाद आ चुके हैं अराइवल, यहाँ टाइम दिखेगा। और ये है लॉन्ज एक्सेस की ओर जाना है हमें, अदरवाइज़ यहाँ बैठ के आप इंतज़ार भी कर सकते हैं या फिर अपने गेट की ओर। और इधर सारे टॉयलेट्स वगैरह सब बने हुए हैं। ऊपर आते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है गेट 1 एंड 2, तो हमारा 2 वाला है, तो हमें यहाँ ऊपर से ही उस ओर जाना है। बट अभी काफ़ी टाइम है, तो 3-4 इधर है और बाकी जो वेटिंग एरिया है पूरा और लॉन्ज एक्सेस जो बना हुआ है वो पूरा इधर ही है, आपको दिख रहा होगा उधर। तो वहाँ जाना है और लॉन्ज एक्सेस करना है। सो फाइनली बोर्ड कर रहे हैं फ्लाइट के अंदर। भीड़ का माहौल, तो ऐसा कुछ माहौल है फ्लाइट का 3x3 और ऑलमोस्ट सब चंदा सेट चलने को दिल्ली। तो बैठ चुका हूँ अपनी सीट पे एंड आई टोल्ड यू गाइस लास्ट टाइम पुणे वाली फ्लाइट में कि आई एम ऑलवेज लकी। इस बार भी मैं रिक्वेस्ट करना भूल गया था कि मुझे विंडो सीट दीजिएगा एंड गेस व्हाट और मतलब हैरानी की बात यह है कि जो दिल्ली से मेरी चेंज फ्लाइट है श्रीनगर वाली, वो तो मुझे विंडो सीट ही चाहिए थी किसी भी हाल में, बट वहाँ पे भी मैं मतलब बोलना भूल गया, बट वो भी विंडो सीट मिली है तो वो मज़ा आएगा क्योंकि वो व्यू मिस बिल्कुल नहीं करना मांगता था मैं तो। और यस, दोनों बोर्डिंग पास एक ही साथ यहीं से मुझे इशू कर दिए थे, अहमदाबाद टू दिल्ली वाला और दिल्ली से श्रीनगर वाला। तो फिर से वहाँ पे मुझे वो बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है, वो वगैरह कुछ इशू नहीं है, डायरेक्टली सीधा मुझे जाके बोर्ड ही करना है। बट मेरे पास 5 घंटे है, तो वहाँ पे भी मैं शायद लॉन्ज एक्सेस यूज़ करूँगा और बस अब फ्लाइट के निकलने का इंतज़ार। तो ऑल जनता सेट और ऐसा कुछ माहौल है। ये सीट, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वही एक कवर उल्टी करने के लिए आपको, मैनुअल, मैगज़ीन और ये पॉकेट ऑफ कोर्स, बट चार्जिंग सॉकेट नहीं है यहाँ पे। और ऊपर है एसी वेंट और लाइट्स। तो सीढ़ी लेके आ रहे हैं उतरने के लिए सबके लिए। तो ऐसे कुछ होता है, क्योंकि जब टर्मिनल से थोड़ा दूर प्लेन खड़ा होता है तो ऐसा ही कुछ सीन आकर होता है।
तो पहुंच चुके हैं, जनता कतार से उतरने को तैयार। सो गाइस, दिल्ली फाइनली पहुंच चुके हैं। तो बीच में तो सो गया था क्योंकि ऑफ कोर्स रात की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो नींद आ रही थी। और वैसे भी बाहर बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं। थैंक यू। तो बारिश इज़ ऑन, तो बादल ही दिख रहे थे, कुछ खास दिख नहीं रहा था और खिड़की भी गिली हो रही थी, तो सोना ही बेहतर समझा। और अब फाइनली पहुंच चुके हैं। 8:45 बज गए। 8:45। और चलो, ये थी अपनी फ्लाइट, उतर लिए। और बस इज़ फुल, आई थिंक यहाँ से बस में जाना है। ऐसा कुछ सीन है। ये थी हमारी बस जिसने हमें यहाँ छोड़ा, गेट 2 और ऑफ कोर्स टर्मिनल 2, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र अराइवल है। और यहाँ से आपको टर्मिनल ट्रांसफ़र मिलेगा, मतलब आपकी अगली फ़्लाइट टर्मिनल 1 या 3 से है, तो यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। बाकी इस और बैगेज कलेक्ट करके आगे आप बाहर की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पे सारे बैगेज नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि आपको फ़्लाइट में ही बता दिए जाते हैं। बट मेरा जो मैंने चेक इन डाला है वो मुझे यहाँ नहीं, डायरेक्ट श्रीनगर में ही मिलेगा, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसा कुछ सीन है। काफ़ी सारे बेल्ट्स बने हुए हैं। और ऐसा कुछ माहौल। आपके घर की छत टपक रही है तो फिक्र मत कीजिए, दिल्ली टर्मिनल 2 की छत भी टपक रही है, और वो भी अच्छी खासी। टर्मिनल 2 में ये 4 नंबर का जो लगेज बेल्ट है उसके ठीक सामने ही बना हुआ है ये इंफॉर्मेशन काउंटर, और यहीं से आप बाहर जा सकते हैं। आपको टर्मिनल 1 जाना हो तो वो भी आप यहीं से जा सकते हैं, टैक्सी वगैरह भी आपको यहीं से मिलेगी। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेस्क है, और यहाँ से बाहर की ओर, बट मुझे बाहर नहीं जाना है, मेरी यहीं से फ़्लाइट अगली है। ये बेल्ट नंबर 6 के ठीक सामने बना हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी देर सो सकते हैं हम अच्छे से। और अभी मेरी अगली फ़्लाइट कुछ 1:40 को, यानी 1:45 के आसपास है, यहीं T2 से दिल्ली के। तो बाहर कहीं जाने का मतलब बनता नहीं है, और इंटरनल ट्रांसफ़र कुछ करना है नहीं, तो थोड़ी देर अब यहाँ बढ़िया सा सोएंगे, क्योंकि रात को बस में ठीक से सो नहीं पाया था और फ्लाइट में थोड़ा बहुत सोया अभी। तो ये अच्छा ऑप्शन है, अगर ओवरनाइट आपका ले ओवर है तो आप यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। और आई थिंक तीनों टर्मिनल में ये फैसिलिटी है, तो ये अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल फ़्लाइट अच्छी रही। बारिश थी तो मतलब बाहर का तो कुछ नज़ारा था ही नहीं खास, और काफ़ी सारी फ़्लाइट डिले भी है ड्यू टू हैवी रेन। तो मैं वहाँ से बाहर आ गया क्योंकि मेरी अभी अगली फ़्लाइट है वो 1:30 बजे की है। सो वहाँ अंदर से ही मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए एंट्री नहीं मिल रही थी, तो बोला कि यहाँ से बाहर आ जाओ, और फिर यहीं से लिफ्ट वगैरह ये मिल रही है, डिपार्चर लिखा हुआ है, तो लिफ्ट से यहाँ फिर ये सीढ़ियों से आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, जहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी डायरेक्टली अपना टिकट दिखा के। फिर लॉन्च वगैरह एक्सेस हम कर सकते हैं, और अदरवाइज़ यहाँ से एग्जिट है अगर आपको बाहर जाना है, या फिर टर्मिनल चेंज है आपका तो भी। तो इसके लिए आपको इस और आगे जाना होगा, दूसरे किसी टर्मिनल में जाना है तो। जैसे ही आप इस लिफ्ट या फिर ये सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, तो इसके ठीक सामने यहाँ बना हुआ है टर्मिनल 2, जहाँ से आप अंदर एंट्री ले सकते हैं। यहीं पे एंट्री है, गेट 1 डीजी यात्रा, यहाँ से एंट्री है, उधर गेट 2। और बहुत मतलब ज़्यादा भीड़ है यार। वैसे ये मेरा फर्स्ट विज़िट है दिल्ली एयरपोर्ट का। टूरिस्ट फॉरेनर्स से पूरी बस भरी है, मतलब आई है अभी। तो ये एंट्रेंस गेट बने हुए हैं, उधर भी है। जैसे आप वहाँ से अंदर आते हैं, यहाँ अलग अलग लाइंस बनी हुई है,
आप यहाँ पे भी चेक इन कर सकते हैं, या फिर ये देखिए इंडिगो वगैरह सबके इधर काउंटर बने हुए हैं, वहाँ जाइए और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कीजिए और आगे सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर चाहिए। वहाँ से बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको यहाँ पे टैप करना होगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर आगे जाइए और सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर। ये सिक्योरिटी चेक करवा के जैसे आप यहाँ बाहर आते हैं, पूरा यहाँ बढ़िया सा सीटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है और लिखा हुआ है फूड कोर्ट एंड एन काल्म लॉन्च। तो दिल्ली वाला लॉन्च इस ओर है कहीं वहाँ ऊपर T2 का। तो फिर यहाँ अंदर आते ही दिख जाएगा आपको गेट 20 से 23 इस ओर है और 24 से 31 उस ओर है। और यहाँ स्क्रीन लगी हुई है, तो इस पे आप अपनी फ़्लाइट का स्टेटस वगैरह देख सकते हैं, कौन से गेट पे आपको बोर्ड करना है। तो मैंने देख चुका हूँ 20 नंबर पे है, तो मुझे इस ओर जाना है। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी स्पेस है। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ टर्मिनल से दिख रहा, ढेर सारी फ़्लाइटों का ढेर, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिगो ही दिख रही है। तो वहाँ ऊपर से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना पड़ा है, ये एस्केलेटर बंद है। और यहीं पे है हमारा 20 नंबर वाला गेट, तो यहीं से जाना है। और बाकी सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे है। आ चुका हूँ 29 गेट नंबर पे, क्योंकि जस्ट 2 मिनट पहले इंडिगो का मैसेज आया कि अब आपकी फ़्लाइट 29 गेट से जाएगी, जल्दी से वहाँ पहुँचे। सो फाइनली आ चुका हूँ बस पे, अपनी पूरी खाली है। दरअसल ये मतलब अब स्यापा हो गया, आज दिल्ली के टर्मिनल 1 पे एक बिल्डिंग गिर गई ज़्यादा बारिश की वजह से, और कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ घायल हो गए। तो इस वजह से पूरा ऑपरेशन चेंज हो गया, काफ़ी सारी फ़्लाइट्स के गेट्स वगैरह सब चेंज हो रहे हैं, रूट्स टाइमिंग चेंज हो रहे हैं, काफ़ी सारी फ़्लाइट आज लेट चल रही है, बारिश भी काफ़ी थी सुबह। तो 20 पे ही पहले मेरा था बोर्डिंग, फिर मेरे को मैसेज आया इंडिगो की तरफ से कि आपका 29 से फ़्लाइट जाएगा गेट नंबर, तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। हाँ भाग, फिर तुरंत वहाँ गया, तो वहाँ बोला थोड़ी देर रुको, अभी ये जो फ़्लाइट वाले वो सब जाएगी उसके बाद आपकी आएगी। मैं ठीक है, तो 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे से वहाँ खड़ा हूँ। फिर पूछा किसी और से, तो वो बोले यहाँ पे तो नहीं आएगी आपकी फ़्लाइट, वहीं 20 से ही जाएगी, रुको चेक करते। चेक करा तो बोला हाँ 20 पे ये जा ही रही है, जाओ फटाफट। तुरंत भागते हुए गया और यहाँ आया, तो आखिरी मैं बचा हूँ। और अब देख रहे कि शायद कोई बचा हो तो ले जाए, वरना अभी मेरे को ले जा रहे हैं वहाँ फ़्लाइट पे। हाँ, अगर थोड़ी देर और लेट हो जाती ना तो आज ये फ़्लाइट गई थी, और मेरी गलती नहीं थी। मुझे ऐसे मैसेज करा आप 29 पे जाना है, तो मैं तो वहीं जाऊँगा ना। सो इनकी दूसरी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो लोगों ने टिकट बुक करवाई होगी, देहरादून से श्रीनगर ऐसा करके। तो देहरादून तो दिल्ली जो आई फ़्लाइट वो लेट आई, इस वजह से ये लेट हो गई और मेरा भी काम हो गया, वरना आज मेरी फ़्लाइट छूट गई थी। तो अभी 2:05 हुए, 1:40 की थी, थोड़ा और लेट होगा बट कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी तो इससे भी ज़्यादा लेट है, वो पुणे से आ रहा है, तो श्रीनगर ही अब मिलेंगे। वैसे इस वक्त वो भी दिल्ली में ही है, बट वो T2 पे है, T3 पे है, मैं T2 पे हूँ, तो मिल नहीं सकते। ये देखिए सबसे बड़ा प्लेन शायद अब तक का जो मैंने देखा है, और दुनिया का UPS का बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। बस फाइनली अब 2:15 बज रहे हैं और फ्लाइट की ओर पहुंच रहे हैं। आई थिंक ये जो खड़ी है सीढ़ियाँ लगी हुई, यही हमारी फ़्लाइट है। यही है, धुआं निकल रहा है, मतलब खुशबू वाला। I told you guys, I am lucky always। तो इसमें भी विंडो सीट ही मिली है ऑफ कोर्स, जो कि मुझे चाहिए था, और थोड़ा सा बच गया, वरना बिल्कुल पंखों के ऊपर आता तो वो नज़ारा देखने को नहीं मिलता श्रीनगर वाला। तो एक नहीं दो विंडो मिल रही है। तो फाइनली 2:25 होने को है, तो ऑलमोस्ट आधा घंटा से भी ज़्यादा लेट, बट
चलेगा, वैसे भी क्या करना है वहाँ जल्दी पहुँच के। ये जो सारी पड़ी है ये गो एयर की फ्लाइट्स हैं, सील करी हुई है। आपको पता होगा गो एयर भी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर चुकी है, तो वो उन्हीं की है। देख सकते हैं पन्नियाँ लगी हुई है इसके व्हील पे और इंजन पे। सो गाइस फाइनली श्रीनगर पहुंच चुके हैं। फ्लाइट हो चुकी है ऑलमोस्ट खाली, कुछ उस ओर से जा रहे हैं और हम कुछ और इस ओर से। तो बाहर इतनी ज़्यादा वीडियोग्राफी अभी फ़्लाइट में बोल दिया कि नहीं करनी है। सो फाइनली श्रीनगर एयरपोर्ट पे ये कुछ फ़्लाइट्स खड़ी है। ज़्यादा शूट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स मना किया है, देश की सिक्योरिटी का सवाल है ऑफ कोर्स, तो इतना तो बनता है। सो फ़िलहाल खड़े हैं यहाँ बेल्ट नंबर 1 के पास बैग के इंतज़ार में, जो कि मैंने वहाँ अहमदाबाद से चेक इन करवाया था, वो मुझे यहाँ मिलने वाला है। अभी दिल्ली में नहीं मिला था, सीधा यहाँ मिलेगा, तो अभी मिलेगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये बेल्ट बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, एक शिकारा बोट और उसके आजू बाजू बेल्ट लगा है जहाँ पे लगे जा रहा है। हाँ फाइनली आ रहा है अपना रक्जैक, ये रहा। तो मिल गया अपना रक्जैक और 4:20 हो रही है फाइनली। वैसे 3:05 को पहुंचना था, तो 1.25 घंटा लेट। तो अब चलते बाहर की ओर। वैसे फ्रेंड आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है VI वाला पोस्टपेड, जो मैं अलग से लेके आया हूँ, दूसरा फ़ोन ही किसी और का, पर कार्ड मेरा है। और मेरा जो जियो और BSNL वाला है प्रीपेड, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा और आएगा भी नहीं। चलिए फिर बाहर की ओर। पे एक बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर रोड ट्रांसपोर्टेशन का ऑफिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है एयरपोर्ट टू TRC नियर बस स्टॉप जो बना हुआ है वहाँ श्रीनगर सिटी में, उसका डल लेक के पास। तो 80 रुपये पर पैसेंजर कॉस्ट करती है ये बस, तो ये सस्ती पड़ती है बाकी टैक्सी वगैरह के मुकाबले। और यहाँ पे इसकी टाइमिंग वगैरह भी मेंशन करी हुई है, तो यहाँ से मिलेगी सुबह 8:30 के बाद शाम के 5:30 बजे तक। यहाँ से आपको टूरिस्ट सिम कार्ड भी मिल जाएगा अगर आप पोस्टपेड वाला करवा के कन्वर्ट नहीं लाए हैं। तो यहाँ का प्रीपेड मिलता है, वो चल जाता है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। और ये एंट्रेंस है इसका, और हम यहाँ से बाहर आ रहे हैं। आज श्रीनगर पहुँच चुके हैं और ये सफ़र यहाँ होता है ख़त्म। अहमदाबाद टू श्रीनगर वाया फ्लाइट, बाई फ्लाइट वाया दिल्ली। तो यही है श्रीनगर का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल वाला भी है, डोमेस्टिक वाला भी है, यही है। तो 4:30 बज रहे हैं, 3 बजे एक्चुअली पहुंचना था, पर वो स्यापा हो गया दिल्ली टर्मिनल 1 में, इस वजह से काफ़ी सारी फ़्लाइट डिले हो गई। और मेरा दोस्त जो मेरे साथ आ रहा था उसकी एयर इंडिया थी, तो उसकी तो और भी लेट है। अभी फ़ोन करा तो अभी भी वो दिल्ली में ही है, थोड़ी देर में फ़्लाइट निकलने वाली है, तो उसको तो और लेट हो जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ जहाँ हम रुकने वाले हैं। और इसी के साथ ही इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, समाप्त।
तो ये चैनल के साथ शेयर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो जैसे गाइस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार देते रहिएगा। फिर मिलेगा किसी और नए बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आदियोस।